रियासी पुलिस की साइबर टीम ने गुमशुदा मोबाइल और साइबर फ्रॉड की रकम रिकवर कर पीड़ितों को राहत दी। पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में देखिए। रियासी जिले में साइबर पुलिस स्टेशन की टीम लगातार साइबर शिकायतों पर कार्रवाई कर रही है। बीते 6 महीनों में साइबर सेल रियासी ने 143 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 38 लाख रुपए आंकी गई है। इनमें बड़ी संख्या उन श्रद्धालुओं की है जो माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान अपने मोबाइल फोन खो बैठे थे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में कई सारे श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं और इस दौरान ही कई सारे श्रद्धालुओं के स्मार्टफोन्स या तो चोरी हो जाते हैं या फिर गुम हो जाते हैं, जिसको लेकर के साइबर पुलिस में इसकी कंप्लेन कराई जाती है। रियासी पुलिस के एसएसपी परमवीर सिंह द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि इस टैनुअर में यहाँ पर जो है वो लगभग 153 के करीब स्मार्टफोन्स हैं जो साइबर पुलिस द्वारा रिकवर किए गए हैं, जो या तो चोरी हुए थे या फिर गुम हुए थे, जिनकी कुल लागत 38 लाख रुपए बताई जा रही है। और इसमें से अधिकतर स्मार्टफोन्स बाहरी राज्यों से आए हुए श्रद्धालुओं को बताए जा रहे हैं, जिन्हें यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्थानीय लोगों को आज उनके स्मार्टफोन्स रिकवर कराकर वापस भी दिए गए। और इसके साथ साथ में ही जो श्रद्धालु देश के बाहरी राज्यों से यहाँ पर आए थे उन्हें उनके असली पते पर स्मार्टफोन्स जो है वो भेजे भी गए हैं। इसके अलावा रियासी पुलिस की तरफ से ये भी बताया गया कि इस साल जो है वो यहाँ पर साइबर फ्रॉड जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लोगों को अलग अलग मामलों में जो है फंसाने की कोशिश की गई साइबर ठगों द्वारा, जिसमें अगर हम बात करें तो ओटीपी फ्रॉड हो या फिर फेक इन्वेस्टमेंट के तरीके जो है वो फंसाने की कोशिश की गई हो। तो इसमें भी पुलिस ने ये बताया कि लगभग 1,57 लाख रुपए तक का डाटा जो है पुलिस के पास अभी पहुँच चुका है, जो साइबर पुलिस जिसकी जो वो छानबीन में लगी हुई है और जिसकी अगर हम बात करें तो 1,34 लाख रुपए ट्रेस कर लिया गया है। रियासी साइबर पुलिस की तरफ से 73 लाख रुपया जो है वो लोगों को रिकवर करवाया गया है, बल्कि 61 लाख रुपए की अभी फिलहाल जो वो पुलिस द्वारा रिकवर कराने के लिए जो वो उसका स्टेटस जो वो पेंडिंग बताया जा रहा है। रियासी पुलिस की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ बताया गया कि साइबर ठगी से बचें। इसके अलावा जिन श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में आते हैं, अगर उनके स्मार्टफोन्स चोरी हुए या फिर गुम हुए तो वो भी साइबर पुलिस की मदद से उनके असली मालिकों तक पहुंचाए। इन मोबाइल फोनों में न सिर्फ महंगे स्मार्टफोन शामिल है, बल्कि उनमें मौजूद जरूरी डॉक्यूमेंट्स और निजी डेटा भी लोगों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। साइबर पुलिस की तकनीकी निगरानी और लगातार ट्रैकिंग के चलते मोबाइल कुछ ही दिनों में असली मालिकों तक पहुँचाए गए। यहाँ साइबर सेल वालों ने बुलाया क्योंकि मेरा फ़ोन 8 महीने पहले चोरी हो गया था। मैं जम्मू से घर की तरफ आ रहा था, काटरा एरिया में मेरा फ़ोन चोरी हो गया। 8 महीने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने मेरा फ़ोन बड़ी मुश्किल से के साथ मुझे वापस दिया, क्योंकि मैंने इसकी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मुझे फ़ोन नहीं मिलेगा। मैं अपनी तरफ से एसएसपी रियासी, साइबर सेल रियासी और पूरी जम्मू कश्मीर की पुलिस को अपनी दिल की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और ये मुझे बड़ी खुशी है आज कि हमारी पुलिस हमारे लिए सही काम करती है। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि करीब 8 महीने पहले कटरा के पास उनका मोबाइल फोन चोरी हो गया था। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि फोन कभी वापस मिलेगा, लेकिन जब साइबर पुलिस ने उनका मोबाइल लौटाया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उनका कहना है कि एक गरीब आदमी के लिए 20 से 25 हजार का फोन दोबारा खरीदना आसान नहीं होता। आदमी को सर एक रुपये इकट्ठा करके 20 या 25 हजार रुपये बनाना बड़ा मुश्किल है। फिर जब वो एक ही बार चोर ले जाता है फिर उसके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसी बात पे मैं जम्मू कश्मीर पुलिस एसएसपी रियासी अपने साइबर सेल रियासी वालों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि आइंदा के लिए भी इसी तरह मतलब आपको स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की उम्मीदें आप हो। हमारी तरफ से पूरे इस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद। वहीं फोन खोने वाले एक और शख्स का कहना है कि ड्यूटी पर जाते समय पहाड़ी इलाके में उनका मोबाइल कहीं गिर गया था। चिंता इस बात की थी कि इतनी बड़ी रकम जुटाकर खरीदा फोन अब कैसे मिलेगा, लेकिन साइबर पुलिस रियासी ने महज 15 दिनों में मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें सौंप दिया। रास्ते में ड्यूटी जाते हुए तो मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं मिला। फिर मैंने FIR करवाई। उसके बाद कोई 10-15 दिन के बाद मेरे को फ़ोन आया कि आपका फ़ोन मिल गया है। तो मैं वेलकम करता हूँ JNK पुलिस का कि जिन्होंने हमारा फ़ोन ढूंढने में मदद की हमारी। तो आज बहुत खुश हूँ, आज मिल गया मेरे को फ़ोन। देखो
बड़ी मुश्किल से फ़ोन हम 20-25 हज़ार का बड़ी मुश्किल से लेते हैं, तो अगर गिर जाए तो बड़ा दुख होता है। फिर हम नया भी नहीं ले सकते हैं। तो मैं शुक्र करता हूँ भगवान का और जे.के. पुलिस का, जिन्होंने फ़ोन हमारा ढूंढने में मदद की, तो आज हमें फ़ोन मिल गया। इसी तरह एक और शख्स का मोबाइल जम्मू सिटी चौक इलाके से चोरी हो गया था, जिसमें कई जरूरी दस्तावेज शामिल थे। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मोबाइल वापस मिलेगा, लेकिन साइबर पुलिस की मेहनत ने उनका भरोसा जीत लिया। सर मेरा मोबाइल चोरी हो गया था जम्मू में सिटी चौक में, तो उसके बाद मैंने आके इधर एप्लीकेशन जब दी, तो उसके बाद साइबर वालों ने मेरे को कल परसों फ़ोन किया कि आपका फ़ोन मिल गया, तो मैं बहुत खुश हुआ। रियासी के एसएसपी परमवीर सिंह के अनुसार साल 2025 में अब तक साइबर पुलिस स्टेशन रियासी ने 1 करोड़ 34 लाख रुपए की साइबर फ्रॉड रकम ट्रेस की है। इसमें से 73 लाख रुपए पीड़ितों को वापस लौटाए जा चुके हैं, जबकि 61 लाख रुपए फिलहाल लियन पर रखे गए हैं। साल 2024 की तुलना में 2025 में रिकवरी दर में 204% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 153 मोबाइल्स को रिकवर किए, जिनकी एवेल्युएशन की जाए तो वो 38 लाख बनती है, और जिसमें हमने 43 मोबाइल्स ऑलरेडी लोगों के बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अभी 110 मोबाइल्स जो हैं आपके सामने यहाँ पे पीछे 2 टेबल्स पे डिस्प्ले किए गए हैं, और उनको भी हम जो उनके जेन्युइन ऑनर्स हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साल उन्होंने काफ़ी सारी जो पैसा जो है रिकवर किया है, जिसमें हमारी टोटल यहाँ पे कंप्लेंट्स थी 529 थी, 529, जिसमें इन्होंने 504 कंप्लेंट्स को क्लोज किया, और अभी हमारे पास 25 कंप्लेंट्स जो पेंडिंग है। इसमें खासकर जो हमारी कंप्लेंट्स रहती हैं, जो फेक इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों को धोखाधड़ी की जाती है, ओटीपी फ्रॉड्स रहते हैं, और सेक्सटॉर्शन जो खासकर आजकल काफ़ी ये इसमें वोग में है। टोटल जो फ्रॉड अमाउंट जो रिपोर्ट हुआ था हमारे इन कंप्लेंट्स में 1.57 करोड़ का था, जिसमें हमने 1.34 करोड़ इसमें हमने ट्रेस किया, और इसमें 73 लाख जो है हमने जो जिनका फ्रॉड हुआ था, उन जेन्युइन जो लोग थे जिनका पैसा उन्होंने फ्रॉड में ले लिया था, उनको हमने वापस किया। और अभी तक हमारे पास 61 लाख है जो हमारे पास अभी कोर्ट के आर्डर्स जब तक आएंगे तो उसको भी हम उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। रियासी पुलिस की साइबर सेल की सफलता न सिर्फ साइबर अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है, बल्कि आम लोगों के लिए भरोसे की मिसाल है। ये साबित करता है कि अगर समय पर शिकायत दर्ज कराई जाए तो तकनीक और मेहनत के दम पर इंसाफ जरूर मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए रियासी से राहुल कपूर की रिपोर्ट। बर्फ की सफेद चादर, देवदारों की खामोशी और कुदरत की नायाब खूबसूरती। जम्मू कश्मीर का मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम एक बार फिर सैलानियों के स्वागत को तैयार है। इस बार वजह है विंटर कार्निवल कम टूरिज्म फेस्टिवल, जो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पहलगाम को जश्न, रंग और संस्कृति से भर देगा। क्या है इस कार्निवल की खासियत और इससे किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर पहलगाम इस साल 25 से 31 दिसंबर तक विंटर कार्निवल कम टूरिज्म फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। एक हफ्ते तक चलने वाला ये फेस्टिवल पहलगाम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, मल्टीकल्चरल टूरिज्म अनुभव को सामने लाएगा। इस आयोजन का मकसद सर्दियों के मौसम में पर्यटन को बढ़ावा देना और पहलगाम को विंटर टूरिज्म हब के तौर पर और मजबूत करना है। फेस्टिवल का आयोजन सभी स्टेक होल्डर्स की सलाह और सक्रिय भागीदारी के साथ किया जाएगा। इस दौरान लोकल आर्ट, हैंडीक्राफ्ट्स, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पर्यटन से जुड़ी कई गतिविधियां सैलानियों को आकर्षित करेंगी। आयोजकों का मानना है कि ये कार्निवल न सिर्फ पर्यटकों को एक नया अनुभव देगा, बल्कि स्थानीय संस्कृति को भी एक बड़ा मंच मुहैया कराएगा। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे इवेंट्स का इनेकाद होगा। पिछले महीनों में हमने किया, ये एक कोशिश है टूरिस्ट्स को फिर से राग़िब करने की और एक कोशिश है। और इसमें हमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, पब्लिक स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सबका ताउन है। जो आप लोग हैं, आप मीडिया फ्रेटर्निटी, आपका भी एक बड़ा एक पॉजिटिव रोल रहा है इसमें।
अभी आने वाले वक्त में हम, जैसा आपने कहा, 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक एक विंटर फेस्टिवल और क्रिसमस के हवाले से वो मनाया जाएगा। इसमें डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हमने प्लान की है। जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, चाहे टैक्सी स्टैंड वाले हैं, पोनी वालाज हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस है, गुजर बकरवाल की हमारी कम्युनिटी है, पहाड़ी कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, ये एक पूरा एक हमारा एक पैकेज होगा इस सेंस में कि वहाँ पे हमारे जो कुजीन्स हैं, हमारे फूड, ट्रेडिशनल फूड्स हैं, हमारा जो ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक है, हमारी जो कहानियाँ, किस्से हैं पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, वो वहाँ पे सकाफत तहजीब, ये एग्जैक्टली सिर्फ कश्मीर का नहीं, जो कश्मीर में डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, जैसे सिख हमारे भाई हैं जी, वो अपना वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, हमारे गुजर कम्युनिटी के लोग हैं वो अपना प्रेजेंट करेंगे, हमारे पहाड़ी कम्युनिटी के लोग वो अपना प्रेजेंट करेंगे, आर्ट क्राफ्ट बाकी चीजें सब मिलजुल के ये एक बड़ा एक पैकेज होगा। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ मीर नसरुल हिलाल जेरी ने बताया कि पीडीए, टूरिज्म डिपार्टमेंट और स्थानीय स्टेक होल्डर्स के सहयोग से इस फेस्टिवल को सफलतापूर्वक आयोजित किया जाएगा। उनका कहना है कि कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि सैलानियों को किसी तरह की परेशानी न हो और आयोजन सुचारू रूप से पूरा हो सके। जब हमने पहली बार ये डिसाइड किया कि हम एक विंटर फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तब से लेके आज तक इसका बड़ा एक अच्छा खासा बज़ है। जहाँ भी मैं जाता हूँ भी बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पांस है। और मेरी फिर सबसे एक गुजारिश है कि आप आ जाइए यहाँ, विंटर फेस्टिवल का मज़ा लीजिए, अपने रिलेटिव्स को ले आइए, अपने दोस्तों फैमिलीज के साथ आ जाइए और एक पूरा एक पैकेज लेके यहाँ से जाइए। और ख़ास हमारे जो टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एडवेंचर्स या फिर बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो उन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाया, हमारे इन हालात में हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इससे बड़ा एक पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। मेरी होप फॉर दैट। विंटर कार्निवल से पहलगाम में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय कारोबार और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। साल के आखिरी हफ्ते में बर्फ, संस्कृति और सैर सपाटे का ये संगम पहलगाम को एक नई पहचान देगा। कुल मिलाकर ये कार्निवल सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि पहलगाम की खूबसूरती और मेहमान नवाजी का जश्न है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए पहलगाम से ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट।